नमस्कार फ्रेंड्स, विज़न ऑफ कमाना में आपका चैनल में आपका स्वागत है। ये भी मैं मतलब कि किसी को कॉपी करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर तुम्हें पता चले कि किसको कॉपी करने की कोशिश कर रहा हूँ तो मैं ज़रूर बनवाना। ओके, बट उसका मुझको इस बंदे का जो होस्टिंग है ना, इस होस्टिंग का वेलकम स्टाइल है ना, वो बहुत पसंद है। इवन उसका मैं पूरा वीडियो ही चला के सो जाता हूँ। और मतलब कि मैं देख रहा हूँ या नहीं देख रहा हूँ, बैकग्राउंड में वो चलता रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम। कभी कभी मैं नहीं आजकल यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये मैं आजकल बिज़ी हूँ दूसरी जगह पे। जैसे कि मैं अभी बेंगलोर में ही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं किस चीज़ों में बिज़ी हूँ तो सेम चीज़ है, इंटरव्यूज़ चल रहे हैं, उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ती है। तो वो मैं पढ़ाई चल रही है इंटरव्यूज़ के लिए। आज जैसे कि कल इंटरव्यू है या फिर आज इंटरव्यू है तो उसके लिए और रिग्रेस पढ़ाई करनी पड़ती है। दूसरा, मैं बेंगलोर में हूँ तो यहाँ पे मेरे फ्रेंड मतलब कि फैमिली भी है, फ्रेंड्स भी हैं, तो उनसे मिलने में मेरा एक टाइम जाता है। तीसरा, मैं अभी एक हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहा हूँ। मेरा थोड़ा सा नी का इशू चल रहा है तो मैं उससे सोच रहा हूँ कि रिजॉल्व कराऊँ, तो उसके भी चक्कर चल रहा है। तो ये तीनों काम एक तरह पैरेलल चल रहे हैं, तो इन तीनों काम में ना पूरा दिन निकल जाता है। तो इस कारण से मैं कुछ वीडियोस भी इस समय कम बना रहा हूँ, ठीक है। वीडियोस तुम्हें दिखेंगे नहीं, वैसे मैं बैक टू बैक डाल रहा था बीच में। इंदौर में रहता हूँ तो वहाँ ज़्यादा कुछ मेरे पास रहता नहीं, लोगों से मिलने के लिए कोई मेरे पास सब कुछ है नहीं। और तो फिर वहाँ पे सिर्फ मेरे पास क्या है, तो सिर्फ और सिर्फ काम है, या तो मैं अभी नौकरी छोड़ जाऊँ, फिर पढ़ाई है और फिर इंटरव्यूज़ हैं, ठीक है। उसके अलावा मेरा वहाँ पे मॉर्निंग वाला सर्कल है, उसके लिए वही 7-8 बजे तक वहाँ से खाली हो जाता हूँ। तो फिर दिन भर में सिर्फ मेरे पास यही बचता है वहाँ पे कि या तो पढ़ते रहो या तो कुछ करते रहो। ऐसा कुछ वहाँ पे सर्कल नहीं है कि मैं जिससे जाके हमेशा मिलता रहूँ और कोई मेरा वेट कर रहा है या फिर ऐसा कुछ है नहीं वहाँ पे। तो ठीक है, फिर भी मुझे जगह इंदौर सही लगती है। मतलब कि अगर तुम पूछो कि बनारस के बाद दूसरी प्लेस जहाँ पे मैं मेंटली पीस में रह सकता हूँ तो वो इंदौर होगी, ठीक है। इसका कारण ये है ना कि जैसे कि मैं बेंगलोर में हूँ तो यहाँ पे बहुत सारी लग्जरी लाइफ है, कोई डाउट नहीं है मुझे। बहुत चीज़ें हैं, बहुत अवेलेबिलिटी है, बहुत चीज़ें तुम्हें मिल जाएंगी ईज़िली। बट वही है, सेम चीज़ है कि यहाँ पे लाइफ कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत हाई है, समझे। तो वो मुझको ना लाइफ में जस्टिफाई नहीं कर पाता। मैं खुद को नहीं जस्टिफाई कर पाता कि यार इस छोटे से आम के लिए मैं 200 क्यों पे करूँ। इवन मैं 200 भी रहता है ना तो मैं आमों में नहीं खरीदता हूँ इवन, क्योंकि मेरी ना आदत हो गई कि हम बचपन से उसको 40 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये, 80 रुपये, मैक्सिमम 80 रुपये किलो तक हम खरीदते हैं। तो हमें लगता है कि ठीक है चलो दाम बढ़ गया, 80 रुपये हो गया। उससे ऊपर जैसे आता है ना तो मुझे लगता है कि वो लग्जरी आइटम हो गया। मुझे वो खुद में लगता है, सर लोगों को नहीं लगता है, मेरी वाइफ को नहीं लगता, मेरी सर्कल में नहीं लगता लोगों को, बट मुझे खुद में फील होता है कि वो लग्जरी है। क्या वो तो आम है, ठीक है, वो लग्जरी नहीं है। लेकिन वो जैसे ही प्राइस क्रॉस कर रहा है तो मुझे लगता है कि ये लग्जरी बना के सेल कर रहे हैं। तो मैं लग्जरी में नहीं रहना चाहता हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम सबको पसंद है, तुम्हें भी लग्जरी पसंद होगी, मुझे भी लग्जरी पसंद है, बट मैं उसको अपने पे हावी नहीं होने देता एक तरह से, ठीक है। तो इसलिए मुझको ना ये चीज़ें मुझको थोड़ा सा, अभी तुम पूछोगे कि मैं यहाँ पे साइकिल से ही दोस्त को विजिट करता हूँ या फिर साइकिल ही चला के इधर उधर जाता हूँ, क्योंकि उस समय से ट्रैफिक, एक तो मेरा बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। इन सब छोटे छोटे चीज़ों से ना मेरी प्रॉब्लम खुद की सॉल्व होती है, खुद की प्रॉब्लम ही सॉल्व। जैसे कि साइकिल से मैं चलता हूँ तो एक तो ट्रैफिक यहाँ का इशू है कि तुम्हारा टाइम खाता है, तो उसको मैं काट देता हूँ कि भाई मेरा टाइम नहीं खा पाएगा। मैं वेट लूज मेरा इस समय लगा हुआ तो उससे मेरा वेट लॉस भी होता है, ठीक है। और इससे मुझे फ्रीडम भी मिलता है कि अभी तो यहाँ तो कल वहाँ, मतलब कि मुझे किसी गली में घुसरे में या फिर मतलब खुद की गाड़ी है तुम्हें तो सोचना नहीं पड़ता। स्कूटी से भी तुम चलोगे तो यार इस गली में चलना है, चलो चलते, इस गली में चलना है, चलो। अब वही तुम ओला रैपिडो चलाओगे तो भाई यहाँ से वहाँ जाना है, बस दैट्स इट। उसके बीच में आप कहीं इधर से उधर ऐसे मोड़ नहीं सकते। तो ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको कि मैं इन सब चीज़ों से सॉल्व कर लेता हूँ छोटे से, ओके। बट यहाँ पे है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग थोड़ी सी हाई है, तो वो इस वजह से मुझको पसंद नहीं है। दिल्ली में क्या है, दिल्ली में वही वेदर वहाँ का पसंद नहीं है। कॉस्ट ऑफ लिविंग ठीक है, वहाँ स्टैंडर्ड है, बट वही है वेदर सही नहीं है वहाँ का। बाकी सब चीज़ें ठीक है बट वेदर बिल्कुल सही नहीं है। और पुणे में क्या है, तो पुणे में भाई मुझसे पूछो तो कॉस्ट ऑफ लिविंग भी उतनी लो नहीं है और वेदर ठीक है, बट वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। एकदम मतलब कि आपको लगता है ना कोयले खदान में आप रह रहे हो। मेरे दोस्त वर्मा को बहुत पसंद है पुणे, बट मुझे समझ में नहीं आता यार। मुझे ना इससे बेटर लगा मुझे बॉम्बे। हम बॉम्बे में हम 3 साल थे, तो हम मेन बॉम्बे में नहीं थे, हम घनसौली में थे, पलावा सिटी करके था, और बहुत बेस्ट प्लेस था यार। बहुत ही एकदम मज़ा आ जाए लाइफ का, एकदम तुमको एकदम लगे कि भाई लाइफ हो तो ऐसी हो। तो
वहाँ पे चीज़ नहीं थी। यहाँ पुणे में ना तो आपको लगता है कि कोयले के खदान में हो, रोड है टूटी फूटी है, अगल बगल काली मिट्टी है, काला सब कुछ काला 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 काला। समझ में नहीं आएगा कि तुम कोयले के खदान में रह रहे हो क्या। तुमको चलने का मन नहीं करेगा, तुम्हें सड़क पर पैदल चलने का मन नहीं करेगा, साइकिल चलने का मन नहीं करेगा। इसलिए मुझे पुणे बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है। तो ये सब 2-4 जगह थी जिसको मैं अपने प्रोफेशनल करियर वाइज मैंने एक्सप्लोर किया रहा और समझा। इंदौर में क्या है कि इंदौर इज़ मोर क्लोज टू वाराणसी, ठीक है। कॉस्ट ऑफ लिविंग ठीक है, छोटा सा है, Tier 2 सिटी है तो ठीक है, रोड सही हैं। वहाँ पे अगर मुझे पसंद नहीं है तो खाना वहाँ का पसंद नहीं है। इंदौर का खाना MP में कहीं भी है ना, खाना बिल्कुल तुम्हें मिलेगा नहीं। वहाँ के लोग तुम्हें कहते होंगे कि भाई इंदौर का ये फूड सही है, वो फूड सही है, लेकिन सच्चाई बताऊँ और मैं बहुत लोगों से बात करता हूँ, ठीक है, उनको सेम चीज़ तुमको कह देंगे कि यार खाना वो नहीं है, बस सिर्फ वो यहाँ पे ना वेजिटेरियन मोस्टली लोग वेजिटेरियन ही हैं, वेज ही मिलता है। और वेज में आप वही क्या ही खा लोगे यार। समोसा खाते हो वो भी उसमें थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंस आपको लगता है तो टॉप नॉच है, बट वैसे सच्चाई नहीं है। तुम देश में घूम के खाओगे ना तो तुम्हें पता चलेगा कि समोसा कहाँ अच्छा मिलता है, कैसे कैसे मिलता है, ठीक है। तुम अपने ही सेल में रहोगे तो फिर तुम्हें पता नहीं चलेगा कि भाई सच में क्या तुम्हारा खाना अच्छा है। तो वहाँ खाना बिल्कुल पसंद नहीं मुझे, खाना बिल्कुल। सुबह उठ के हर जगह पोहा अरे भाई तुम मतलब कि कुछ और भी हम डिश आउट कर सकते हैं यार, ठीक है। तो बट वो पोहा ही खाएंगे, हर जगह पोहा ही तुम्हें मिलेगा और कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। तो इसलिए मुझको वहाँ का खाना पसंद नहीं है। बाकी वहाँ के लोग मुझे पसंद है। जैसे कि अगर तुम्हें बताऊँ कि बनारस से ज़्यादा लोग मुझे यहाँ पसंद है इंदौर में। क्योंकि ना मैं इतना बड़ा खिलाड़ी हूँ नहीं, ठीक है। मैं बस सब स्पोर्ट्स खेलता हूँ, वॉलीबॉल खेलता हूँ, क्रिकेट खेलता हूँ, फुटबॉल खेलता हूँ, इवन मैंने यहाँ पे आया तो टेनिस भी खेलना शुरू कर दिया। मतलब कि मैं हर गेम देखता हूँ तो गेम के साथ ऑब्जर्व करता हूँ तो मैं उसके पैटर्न को सीख लेता हूँ कि ऐसे गेम होता है, ठीक है। बट ऑन द ग्राउंड मैं उतना अच्छा खिलाड़ी नहीं हूँ, किसी में भी नहीं हूँ, किसी भी चीज़ में अच्छा खिलाड़ी नहीं हूँ। एवरेज कहूँगा या फिर बिलो एवरेज कहूँगा, ठीक है। तो बनारस में क्या होगा ना कि तुम जैसे ही तुमको क्रिकेट में जाओगे, बोलोगे कि भाई मैं खेल लूँ तुम्हारे साथ, एक तो तुम्हें ऐसे देखेंगे कि कौन भाई क्यों आ रहे हो, ठीक है, तुमको वेलकम नहीं करेंगे। दूसरा अगर तुम्हें खिला भी लिया उन्होंने तो तुम सिर्फ फील्डिंग करके रह जाओगे, तुमको बॉलिंग नहीं मिलेगी, बैटिंग नहीं मिलेगी। मतलब कि तुम खेल नहीं रहे हो, सिर्फ बॉल उनके लिए ग्रैब कर रहे हो और तुम गलती से उनको तुम्हारी बैटिंग आ गई तो वो तुम पे इतना प्रेशर बनाएंगे ना रन्स के लिए, मतलब जीतने के लिए। वहाँ पे ना मैच जीतने के होते हैं, मतलब कि पैसे लगे, ऐसे लगे हर मैच पर आपको पैसे लगे जाएंगे वहाँ पे। तो लोग जीतने के लिए ही खेलते हैं मोस्टली, तो वहाँ पे आपको एंटरटेनमेंट के लिए नहीं खेलते। ये चीज़ क्या है इंदौर में बहुत बिल्कुल अलग है। यहाँ पे लोग जीतने के लिए तो खेल रहे हैं, टीम है भाई, 2 टीमें हैं तो आपस में लड़के गेम होता है, लेकिन एट द सेम टाइम वो एंटरटेनमेंट के लिए भी खेल रहे हैं, सबको बराबर मौका देते हैं। यहाँ पे ये चीज़ नहीं है कि यार हल्का सा अंकल बैंड हुआ मेरा और जर्क क्यों डाल रहे हो, ये क्या। मेरे बचपन से और तुम पूछोगे ना स्कूल टाइम से हम क्रिकेट खेलना है और क्लास 12 तक हम गली, मतलब कि मैं कॉलोनी में ही खेलते रहे, गली कहता हूँ मैं इसको। तो वहाँ पे हम बॉलिंग वॉलिंग कभी कभी मिलती थी, लेकिन जब भी हमारे कॉलोनी के एलाइट प्लेयर्स या फिर एकदम सबसे बेस्ट प्लेयर आते थे ना, जिसमें कि हैं 2-3 बंदे बहुत बेहतर खेलते थे, तो वही बॉलिंग डाल रहे हैं, वही बैटिंग कर रहे हैं। आप लोग बस फील्डिंग कर रहे हो, कैच कर रहे हो, कभी मौका मिल गया तो आपको बॉलिंग कर रहे हो तो हल्का सा बैंड हो रहा है तो जर्क कर रहे हो, नहीं हटाओ इसे, जर्क फेंक रहा है, ये क्या हटा रहे। ये चीज़ इंदौर में बिल्कुल नहीं है। फेंको जर्क, जो मन करे वो फेंको यार, तुम्हें बस फेंकना है, तुम्हें खेलना है। मतलब कि तुम बॉलिंग करना चाहते हो, तुमको पूछेंगे कि बॉलिंग करना चाहते हो, बैटिंग खेलना चाहते हो, जाओ उतर जाओ। ऐसा नहीं है कि बहुत ये है कि भाई तुम बहुत ज़्यादा बीट हो रहे हो, बॉल बैट पे आ ही नहीं रही है तुम्हारे, तो फिर वो कहेंगे कि यार हट जाओ, क्योंकि हमें एट द सेम टाइम मैच जीतना भी है, ठीक है, लेकिन वो मौका बराबर देते हैं। तो ये चीज़ें थी, लेकिन मैं यहाँ पे ये वीडियो इसलिए नहीं बता रहा था, बट वही है ना कि मैं जब बोलना शुरू करता हूँ तो बहुत चीज़ें माइंड में आती रहती हैं, और फिर वही है कि मैं कितनी चीज़ें शेयर करूँ। तो मैं कहूँगी कि आज का वीडियो क्यों शेयर करने के लिए बनाया, तो यहाँ पे मैं जिम में जाता हूँ, ठीक है, मॉर्निंग में जिम में जाता हूँ। अगर तुम्हें बताऊँ तो इस तरह से है, ऊपर की तरफ वहाँ जिम है, पूल है, क्लब हाउस है, उसमें मॉर्निंग में जिम जाता हूँ, तो उसमें लोगों से मिलता रहता हूँ, ठीक है। 4-5 लोगों से मैं मिल चुका हूँ, उनसे हर डेली बेसिस पे बातें होती रहती है। आज एक बंदा आया और वो बता रहा हूँ बिल्मर, मैं फिर से नाम वही यार स्पेल कर, मतलब कि पढ़ना मुश्किल होता है मेरे लिए, भूल जाता हूँ नाम। बट वो ऐसा है कि मर्सिडीज़ का ना ट्रक है, वो डाइमल ट्रक्स करके है समथिंग, ओके।
वो पेरेंट कंपनी है मर्सिडीज़ की। तो पहले मैं यहाँ पे रहता था ना, तो वो उस ऑफिस में मर्सिडीज़ का लोगो रहता था, मर्सिडीज़ का मुझे पता था ऑफिस था। अब वो लोगो पीछे चला गया है, दूसरे बिल्डिंग में पीछे चला गया और वहाँ पे डायमंड ट्रक्स आ गया। तो वो बंदा उसी का एम्प्लॉय था, ठीक है। तो मैंने पूछा कि ये मर्सिडीज़ चली गई क्या, तो उसने मुझको बताया कि नहीं, वो पेरेंट कंपनी है, मर्सिडीज़ उसकी सब मतलब कि सिस्टर कंपनी या फिर चाइल्ड कंपनी का सर। और इनके ट्रक्स बनाते हैं, हम ट्रक्स बनाते हैं मोस्टली। ट्रक्स यहाँ पे तो मर्सिडीज़ बेंज के देखते होगे, बेंज ट्रक्स, ठीक है, बेंज ट्रक्स इनके ही हैं मोस्टली। वही इनके तो कस्टमर US UK, उनके ट्रक्स वहाँ पे तुम देखोगे तो समझ में आ जाएगा कैसे ट्रक्स में एक्सपर्टीज़ रखते हैं, किस ट्रक में रखते हैं। जापान में उतना चला नहीं, उसने बताया अपने चीज़ें, बहुत सारी बातें हुई उससे, ठीक है। तो वो बंदा था तमिलनाडु का, ओके, बिलोंग करता था तमिलनाडु से। यहाँ पे वो डिप्टी जनरल मैनेजर है, समझे। 10 साल से इस कंपनी में, इससे पहले वो बॉश में था, ठीक है। नाम मैं साउथ का है तो थोड़ा सा ट्रिक है, बट मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगा अभी, ठीक है। तो ये है कि उससे बात हो रही थी, तो बहुत चीज़ों पे बात हुई, कंपनी के बारे में, लाइफ के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, ओके। तो पॉलिटिक्स के बारे में जब बात हो रही थी मुझसे, तो फिर यही हुआ कि मैं उससे पूछा कि भाई ये अब तो विजय आ गया है, पूरा सपोर्ट के साथ आपने लाया है उसे, अब तो आप लोगों के लिए ठीक है, अच्छा होगा, आप लोग यही चाहते थे। तब उसने जिस तरह से बताया मुझे ना, तब मुझे लगा कि यार ये चीज़ ऐसी है क्या ग्राउंड लेवल पे, मतलब कि सच में छोड़ा तो वो वहाँ पे ना खुश नहीं है, सब कोई खुश नहीं है वहाँ पे भाई, ठीक है। एक मिनट।